नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सबको फिर से हमारा चैनल सक्सेस स्टोरी पर। तो दोस्तों, हमारे देश में जो संशोधन विधेयक बिल पास हुआ है जिससे किसान आगे भी बढ़ सकता है और किसान को थोड़ा परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। मैं आपको क्लियर पिक्चर दिखा दूंगा कि ये बिल से क्या लाभ है और क्या नष्ट है। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हमारा देश में टोटल 3 कृषि संशोधन विधेयकों को पास किया गया है। इनको शॉर्ट फॉर्म में फार्म बिल और कमीशन बिल का नाम दिया जा रहा है। ये जो बिल्स है वो जून महीने में ही ऑर्डिनेंस रूप में लाए गए थे, पर तब बड़े रूप से विरोध नहीं हुआ था। पर सितंबर में सरकार ने जब इस बिल को जारी करने का निश्चय लिया तब हुआ हंगामा। अब इन तीनों बिल्स का मैं आपको फटाफट से नाम बता देता हूँ। पहला, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। दूसरा, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट्स ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। और तीसरा, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। अब इन बिल्स में क्या है वो आपको पूरा समझाता हूँ। पहला बिल ये कहता है कि अब किसान जो है वो अपना उपज को कहीं भी बेच सकता है। उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि किसान इसी राज्य या इसी जिला में बेचेगा जहाँ पर उसका उपज उगाया गया है। और आपको मैं ये विषय पहले क्लियर कर दूँ कि 1960 में पूरे भारत में किसान को कर्जा से बचाने के लिए 7000 एपीएमसी का निर्माण किया गया था। किसान क्या करता था, अपने फसल को काट के ट्रैक्टर और लारी का मदद से मिडलमैन के पास ले आता था। अब मिडलमैन को उत्तर भारत में अड़तीय कहते हैं और दक्षिण भारत में दलाल कहते हैं। अड़तीय को गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलता है, ये किसान से उपज खरीदता है और मार्केट या ट्रेडर्स को बेचता है। इसको सरकारी मंडी कहते हैं। पहले रिटेल मार्केट या ट्रेडर्स को सीधे मंडी में जाकर खरीदना पड़ता था और फार्म बिल 1 के हिसाब से अब वही रिटेल मार्केट या ट्रेडर्स को सीधे किसान के पास जाकर उपज को खरीदने का परमिशन मिल गया है। अब आप समझते होंगे कि ये तो अच्छी बात है, पर किसान को ये लग रहा है कि कंपनियां या रिटेल मार्केट वाले किसान से कम दाम में उपज मांगेंगे और कहेंगे कि बेचना है तो बेचो, नहीं तो मैं अगले वालों के पास खरीद लूँगा। अब 85% किसान जो है हमारे भारत में वो कम उपज उगाते हैं क्योंकि उनके पास 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ही नहीं है। अब ज़्यादा ज़मीन वाला किसान अगर उसके पास 10 या 20 एकड़ है, वो अमीर होगा, तब वो कंपनी से सौदा कर सकता है, वो अमीर होगा। अब छोटे किसान जिनके जमीन 2 एकड़ से नीचे है उसको बहुत प्रॉब्लम होगा। इधर बेचने वाले गरीब होगा और खरीदने वाला अमीर होगा। अब एपीएमसी को लाइसेंस देने में या संभालने में सरकार को बहुत खर्चा आता था। इस खर्चे को सरकार उठा रहा था। अब सरकार क्यों उठा रहा था? क्योंकि एपीएमसी की तरफ से सरकार को टैक्स मिलता था। किसान से खरीदे हुए उपज को बेचकर एपीएमसी सरकार को टैक्स भरता था। अब किसान ही एपीएमसी के पास नहीं आएगा और एपीएमसी माल ही नहीं बेचेगा तो सरकार को टैक्स कैसे भरेगा? तब सरकार को भी एपीएमसी से टैक्स ना मिलने से लॉस है और सरकार कह रहे है कि एपीएमसी को बंद नहीं करेंगे। इसी कारण से किसान भी स्ट्राइक कर रहे हैं और एपीएमसी वाले भी स्ट्राइक कर रहे हैं। अब एक जिला या राज्य से बाहर जाकर उपज को बेचने के लिए किसान को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उपज का स्टोरेज का खर्चा उठाना पड़ता है। तो किसान कहीं और जाकर क्यों उपज को बेचेगा? और सरकार कह रहे हैं कि हमने जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिए। ये हुआ बिल 1 के बाद। और दूसरा बिल जो है उसका नाम मैं फटाफट से बता देता हूँ। फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट्स ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ट्रेडर या कंपनी वाला आके फार्मर के उपज को काटने से पहले ही
फार्मर से एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं ये उपज को इतने दाम में खरीद लूँगा। अब फिर से अच्छी बात है, अब किसान के उपज का कटाव के बाद उसका अगर प्राइस नीचे गिर गया तो कंपनियों को वही प्राइस से खरीदना पड़ेगा जिसका अग्रीमेंट हुआ है। यही आ रहा है ना आपके दिमाग में। पर मैं एक बात बता दूं, इन कंपनियों का खेल कौन नहीं जानता भाई। अब पहले 2-3 बार किसान से उपज को ज़्यादा दाम देकर खरीदना और कम पैसे में बाजार में बेचना, और उसके बाद में किसान से कम दाम में उपज को खरीदना और किसान का घर बर्बाद कर देना। इसीलिए किसान डिमांड कर रहा है कि खरीदने का प्राइस तो फिक्स कर दो। पर सरकार कह रही है कि अगर प्राइस फिक्स कर दिया तो फिर से एपीएमसी हो जाएगा। अब तीसरा बिल का नाम है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। पहले क्या होता था, एपीएमसी वाले उपज को स्टोर नहीं कर सकते थे। अब स्टोर क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि जब प्राइस कम है तो स्टोर करके रख दिया, और जब प्राइस ज़्यादा है तो उपज को बेच देते थे। अब इसको हटा दिया गया। तो किसान की चिंता ये है कि कंपनियां भी वही करेंगे, जब प्राइस कम है तब खरीद लेंगे और जब प्राइस ज़्यादा है तब बेच देंगे मार्केट को। मैंने तो आपको सारे लाभ और नुकसान के बारे में बता दिया है, और आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस स्टोरी पर।